सबको जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय 12वां अध्याय में है देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। मतलब देवी चरित्र के जो पाठ हमने जो किए हैं नवरात्रि के दिनों में, उसका क्या महत्व है, उसका क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, ये सभी के विषय में 12वें अध्याय में बताया गया है। तो पहले माँ जगदम्बा की स्तुति करते हैं, फिर 12वें अध्याय को चालू करेंगे पढ़ना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए माँ जगदम्बा की जय, परा अम्बा की जय। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय। ध्यान। बिजली के समान कांतिमान सिंह के कंधे पर बैठी हुई भीषण रूपा हाथों में तलवार और ढाल लिए 8 कन्याओं के मध्य खड़ी है। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, ढाल, तलवार, धनुष बाण और पाश लिए हुए हैं। तर्जनी मुद्रा धारण किए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है। उनके मस्तक पर चंद्र मुकुट है। ऐसी 3 नेत्रों वाली माँ दुर्गा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। देवी बोली कि जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों के वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्तिपूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से भय कभी भी न होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा होगा, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा सानिध्य रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करे और श्रवण करे। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएगी और वह धन, धान्य, पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें कोई संशय नहीं। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले मनुष्यों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करें, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल का भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त करा देता है। पुष्प, अर्घ्य, दीप, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों के दान से, वर्ष भर जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है।
युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर मनुष्य को बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो की है और ब्रह्मा जी ने जो की है, वे सभी मंगलमयी बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से घिरा जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो, या कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार के सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष या मनुष्य छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहाँ पर अंतर ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके अपने अपने यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो इस जगत में विध्वंस पर तुला हुआ था, जो अतुल भयंकर महापराक्रमी था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी बचे खुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती जगदम्बा नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। यह देवी जी विश्व का मोहन करती है, वही जगत को पैदा करती है। उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है, फिर ज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती है। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वही देवी समय समय में महामारी हो जाती है। अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि स्वरूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती है। मनुष्यों के उन्नति के समय में वही देवी घर घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी यानी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती है। बोलिए माँ अंबिका की जय। इसी के साथ 12वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। माँ भगवती ने देवताओं को अपने आशीर्वचन दिए, इस कथा का महात्म्य बताया, इसका फल बताया। ब्रह्मा जी और ऋषिगण माँ की स्तुति करके अपने अपने यज्ञ भाग लेके अपने अपने स्थान पे लौट गए। इसी के साथ 12वां अध्याय यहाँ पे समाप्त करके माँ भगवती के चरणों में अर्पण करते हैं और माँ पराम्बा से प्रार्थना करते हैं, माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि सबके घरों में वो महालक्ष्मी, वो भगवती हमेशा निवास करे, अपनी कृपा बनाए रखे, सबके ऊपर अपने आशीर्वाद बनाए रखे, सुख संपत्ति प्रदान करे। अगर मेरी वाणी आप सबको पसंद आती हो तो कृपा करके मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। इसके साथ आखिरी अध्याय जो है 13वां अध्याय वो लेके वापस फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी। सबको जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय अम्बा। आज दुर्गा सप्तशती का आखिरी 13वां अध्याय पढ़ना है और माँ भगवती के चरणों में अर्पण करना है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए माँ अम्बा की जय, भगवती मात की जय, दुर्गा मात की जय। दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय है राजा सूरथ और वैश्य को देवी जी का वरदान। ध्यान में बताया है, जो उदय काल के सूर्य के सदृश कांति वाली
जिनकी चारों भुजाओं में पाश अंकुश वर और अभय मुद्रा है तथा जिनके 3 नेत्र है, उन शिवा देवी को मैं भजती हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कर कह सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको, इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्यों को भोग, स्वर्ण एवं मोक्षादि प्रदान किया करती है। मार्कंड ऋषि बोले, क्रोष्टुकी जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने के लिए चला गया। वह वैश्य भी नदी के समीप में जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सुक्त का जप करने लगा और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मृतिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर एक चित होकर के देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली कि हे राजन कुलनंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता, ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावर्णिक नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो उत्तम वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित कर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरथ देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णी नामक मनु होगा। बोली अम्बा मात की जय, भगवती चामुंडे मात की जय। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। माँ भगवती के चरणों में हम दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय का पुण्य और पूरा दुर्गा सप्तशती उनके चरणों में अर्पण करते हैं। माँ भगवती सबको इसका पुण्य फल दे, सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, स्वस्थता दे, खुशहाली दे और ऐसे ही हम भगवती का चिंतन और मनन करते रहें, यही प्रार्थना है। और इसी के साथ दुर्गा सप्तशती यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अगर मेरी वाणी और भजन आपको अच्छा लगे तो कृपा करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मदद मिल सकती है। तो आगे फिर वापस मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। सबको जय माता दी।